हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तो यहाँ पे कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब हम दोनों की किसी भी दो व्यक्ति के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनता है, मतलब हम उनकी बात समझते हैं, वो हमारी बात समझते हैं, यही एक कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और जब ये हमारी बॉडी के लेवल पे, हर सेल के लेवल पे, ऑर्गन्स के लेवल पे होता है, तो ये हम लोग का यहाँ पे बायोलॉजी के टर्म में कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वाइटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब जब हम लोग के जितने वेरियस ऑर्गन्स, मतलब कई सारे जो ऑर्गन्स हैं, वो साथ में मिल के काम करते हैं एक वाइटल एक्टिविटी को करने के लिए, हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, एक एक्टिविटी को करने के लिए जब कई सारे ऑर्गन्स मिल के साथ में एक काम करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन के साथ, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हम लोग इस चैप्टर में 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में मेनली हम लोग पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के में हम लोग हार्मोन्स के बारे में। तो हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट में नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम लोग सबसे पहले नर्व सेल पढ़ेंगे, जो इसका मेन पार्ट है, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो नर्व सेल जो हम लोग की होती है, वो नर्व सेल न्यूरॉन सुनते ही हम लोग के माइंड में जैसे आता है कि वर्ड हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल, जो अप्रोक्सीमेटली 100 to 20 मीटर्स होता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द वेरियस सिस्टम न्यूरॉन नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये हम लोग की बॉडी का सबसे बड़ा सेल है जो ह्यूमन बॉडी में, और ये हम लोग का जो सिग्नल्स है उसको ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन हम लोग की 2 चीज से मिलकर बनी होती है, एक सेल बॉडी, एक सेल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप में आपको हेड टाइप को दिख रहा है, जिसमें कई सारे वेन्स हैं, ये टॉप इधर साइड में, तो ये आपका है, ये हम लोग का है सेल बॉडी। और इधर साइड में जहाँ से ये एक्सॉन से लेकर ये नर्व एंडिंग तक का जितना हिस्सा है, ये हम लोग का है सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में हम लोग के 2 चीज आते हैं, एक आता है एक्सॉन, एक आता है डेंड्रॉन। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो ये विंग्स नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, वेन्स लाइक स्ट्रक्चर, ये हम लोग के डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये स्टार्टिंग के सेल में जो हम लोग का गोला बना है, ये हम लोग का उस सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, इस सेल को जो फ्रंट में है, जो सेल बॉडी है, इसे हम लोग कहते हैं साइटोन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का जो ये जो है हम लोग की वेन्स है जो भी हों, उनके बीच का जो मतलब डेंड्राइट्स जो उनके बीच में और सेल के बीच में जो कनेक्शन कहलाता है, उसे सोमा कहते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग की यहाँ से सेल बॉडी स्टार्ट होती है। सेल बॉडी के बाद यहाँ पे एक्सॉम आता है। एक्सॉम का जो बीच का सेल न्यूक्लियस होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेचुआन सेल। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सॉन का जो आउटर कवरिंग होती है वो माइलिन शीथ होती है। ठीक है, फिर उसके लास्ट में आए तो ये जो लास्ट में हम लोग का नर्व टाइप का निकला है, इसकी टॉप पे जो गोला बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल बॉडी क्या होता है। तो सेल बॉडी मीन्स साइटोन। तो यहाँ पे देखिए सेल बॉडी यही चीज हम लोग की साइटोन। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, ये जो टॉप ये नर्व्स लाइक निकले हैं, इसे डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक चीज पढ़ते जाते हैं। साइटोन इज अ स्टेलेट शेप। साइटोन जो है वो एक स्टेलेट शेप का होता है। साइटोन जो सेल होता है, साइटोन सेल, वो हम लोग का स्टेलेट शेप होता है। स्टेलेट शेप कैसे, मतलब कुछ स्टार टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन ग्रैनुअल साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। ये जो है हम लोग का ग्रैनुअल साइटोप्लाज्म रहता है। मतलब ग्रैनुअल साइटोप्लाज्म मतलब जैसे सेल के अंदर नॉर्मली साइटोप्लाज्म होता ही है, तो ग्रैनुअल साइटोप्लाज्म का मतलब दानेदार साइटोप्लाज्म इसमें रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जो दानेदार साइटोप्लाज्म होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नियोप्लाज्म, इसे कहा गया है। तो जो ग्रैनुअल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम लोग नेसल ग्रैनुअल कहते हैं। मतलब इसमें ग्रैनुअल लाइक मतलब दानेदार जो साइटोप्लाज्म है, उसे हम लोग ने कहा नियोप्लाज्म। और इसमें जो दानेदार स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग कहते हैं नेसल ग्रैनुअल। नेसल ग्रैनुअल हम लोग का प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। नेसल ग्रैनुअल हम लोग का प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है।
ग्रैनुअल साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं नियोप्लाज्म। ग्रैनुअल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नीसल ग्रैनुअल, और नीसल ग्रैनुअल हम लोग का हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। एनर्जी ऑफ कनेक्शंस ऑफ नर्व इम्पल्सेस इज प्रोवाइडेड बाय न्यूरॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी ऑफ connections of nerve impulses is provided by numerous mitochondria। मतलब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल हम लोग का, अगर देखो हमारी डेंड्राइट है, डेंड्राइट हम लोग का किसी और डेंड्रॉन से कनेक्ट होगा, ये दोनों कनेक्ट होकर सिग्नल पास होता है। तो जब ये सिग्नल पास होता है तो ये सिग्नल पास होगा तो ये हमको ऑब्वियस बात है जो सिग्नल हम लोग का वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू पास होगा। तो इसका मतलब जो इस सेल में है, इस सेल में हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का सिग्नल इजीली पास हो सकता है। ठीक है, और ये जो नीचे का पोर्शन है हम लोग का सेल बॉडी है, ये डायग्राम है हम लोग के साइटोन का। फिर हम लोग आते हैं एक्सॉन पे। एक्सॉन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।